बजरंग बली भक्त हर्षवर्धन और पिशाच राज करदम्भ। जय बजरंग बली। दोस्तों, इस भाग में आप सुनेंगे कैसे हर्षवर्धन ने पूरे गांव को विनाश से बचाया, कैसे पुनः स्थापित हुई श्री हनुमान जी की दिव्य प्रतिमा, और क्या राजलक्ष्मी का पुनर्जन्म हुआ या नहीं। पिशाच राज करदम्भ के अंत के पश्चात कुछ क्षणों के लिए संपूर्ण वातावरण शांत हो गया, मानो प्रकृति स्वयं गहरी श्वास लेकर विश्राम कर रही हो। आकाश निर्मल था, वायु शीतल और वातावरण में एक नवीन ऊर्जा का संचार हो चुका था। राजलक्ष्मी का प्रतिशोध पूर्ण हुआ, परंतु ये कथा यहीं समाप्त होने वाली नहीं थी। वो शांति आने वाले संकट से पूर्व की नीरवता थी, क्योंकि पिशाच राज करदम्भ केवल एक दुष्ट आत्मा नहीं था। उसका भौतिक शरीर भले ही नष्ट हो गया था, किंतु उसकी तामसिक शक्तियां और अधिक प्रबल हो चुकी थीं। ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, यदि उसकी शेष शक्तियों ने पुनः प्रभाव दिखाना आरंभ कर दिया तो समस्त ग्राम और राजमहल संकट में पड़ सकता है। इससे पूर्व कि वो पुनः अपनी छाया फैलाए, हमें बजरंग बली की विधिवत स्थापना करनी होगी। इस गांव में एक भव्य मंदिर का निर्माण आवश्यक है, जहां उनकी दिव्य प्रतिमा स्थापित कर निरंतर आराधना की जाए, तभी ये भूमि सुरक्षित रह सकेगी। राजनायक ने सहमति प्रकट करते हुए कहा, यदि ऐसा है तो हमें तत्काल राज ब्राह्मण को मूर्ति लाने के लिए प्रेषित करना चाहिए। तभी राजलक्ष्मी ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, पीथल देश में श्री बजरंग बली की अत्यंत सुंदर और दिव्य प्रतिमाएं निर्मित होती हैं। वहीं से प्रतिमा मंगवाई जानी चाहिए, जिससे स्थापना पूर्ण विधि विधान से हो सके। ऋषि और राजनायक ने इसे उचित निर्णय माना। अतः राजमहल के विद्वान एवं धर्मनिष्ठ राज ब्राह्मण, जिनका नाम देवदत्त था, उन्हें बजरंग बली की दिव्य प्रतिमा लाने के लिए पीथल देश भेज दिया गया। प्रस्थान से पूर्व देवदत्त ने अपनी पुत्री इंद्रावती की देखरेख का दायित्व राजनायक को सौंप दिया। इंद्रावती सरल स्वभाव, मधुर वाणी और निर्मल हृदय वाली कन्या थी। वो प्रतिदिन बजरंग बली के मंदिर में श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना करती थी और उसका विश्वास अटल था। अब प्रश्न ये था, क्या बजरंग बली की स्थापना से राजमहल पूर्णतः सुरक्षित हो पाएगा? क्या पिशाच की शेष शक्तियां पुनः अपना प्रभाव दिखाएंगी? और क्या राजलक्ष्मी के जीवन का अध्याय सचमुच समाप्त हो चुका था, या नियति ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था? इस बार पिशाच राज करदम्भ की आत्मा ने ऐसी चाल चली कि मानो इतिहास ही बदल गया। उसकी दृष्टि अब इंद्रावती पर थी। एक अवसर पाकर उसने राजनायक के शरीर में प्रवेश कर लिया। क्षण भर में ही राजनायक की आंखों में शैतानी चमक उभर आई। विवेक लुप्त हो चुका था। भीतर अब करदम्भ की काली आत्मा वास कर रही थी। वो इंद्रावती की ओर बढ़ा। जिस प्रकार पूर्व में राजलक्ष्मी के साथ अधर्म दुष्कर्म किया था, उसी प्रकार इंद्रावती पर भी आक्रमण किया और अपने मकसद में कामयाब भी हो गया। परंतु इंद्रावती कोई साधारण कन्या नहीं थी। उसी क्षण वहां ऋषि, राज ब्राह्मण और राजलक्ष्मी भी उपस्थित हो गए। ये दृश्य देखकर राजलक्ष्मी क्रोध और पीड़ा से भर उठी। उन्हें ज्ञात नहीं था कि राजनायक के शरीर पर पिशाच राज करदम्भ का अधिकार है, किंतु ऋषि और राज ब्राह्मण समझ चुके थे, राजनायक ऐसा कृत्य नहीं कर सकते। ये अवश्य किसी दुष्ट शक्ति का प्रभाव है। परंतु परिस्थिति इतनी भयानक थी कि वे तत्काल कुछ कर भी न सके। अपमान और वेदना से कांपती इंद्रावती ने श्राप देते हुए कहा, राजनायक, तुमने मेरे साथ छल किया है। मैं तुम्हें श्राप देती हूं। तुम्हारा राजपाट जलकर भस्म हो जाएगा। चारों ओर अंधकार छा जाएगा। सब कुछ नष्ट हो जाएगा। यहां केवल मिट्टी का टुकड़ा शेष रहेगा। श्राप के शब्द आकाश में गूंज उठे। तभी भयानक अट्टहास सुनाई दिया। पिशाच राज करदम्भ की आत्मा राजनायक के शरीर से बाहर निकल आई। वो हंसते हुए बोला, राजनायक, तुम्हारा सब कुछ समाप्त हो गया। अब राजलक्ष्मी सदा सदा के लिए मेरी कैद में होगी। उसकी हा 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 की गूंज से वातावरण कांप उठा। इंद्रावती और राजलक्ष्मी स्तब्ध रह गई। उसी क्षण राजमहल की दीवारें हिलने लगी, स्तंभ टूटने लगे, अग्नि भड़क उठी, प्रजा के शरीर में जलन उत्पन्न होने लगी, मानो श्राप का प्रभाव फैल चुका हो। ऋषि ने ऊंचे स्वर में पुकारा, इंद्रावती, बजरंग बली का स्मरण करो, वही मार्ग दिखाएंगे। इंद्रावती और राजलक्ष्मी ने आंखें बंद कर हाथ जोड़ लिए। इंद्रावती बोली,
हे बजरंग बली, अनजाने में मुझसे भयंकर अपराध हो गया। मेरे मुख से निकला श्राप वापस नहीं हो सकता। अब आप ही मार्गदर्शन करें। तभी आकाश में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। बजरंग बली की विशाल आकृति प्रकट हुई। वे बोले, वत्स, परिस्थिति अत्यंत गंभीर है। श्राप वापस नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकृति का संतुलन विचलित हो चुका है। इसका एक ही उपाय है, तुम अपने नेत्रों के तेज से राजनायक का चित्र बनाओ और उसे मंदिर में स्थापित करो। उस चित्र की आंखों में राजलक्ष्मी की आत्मा को स्थापित होना होगा। राजनायक पुनर्जन्म लेकर पुनः इस भूमि पर आएगा। जब वो मंदिर में पहुंचेगा तब राजलक्ष्मी की आंखों से उसे समस्त सत्य ज्ञात होगा। सत्य जानने के बाद ही वो राजलक्ष्मी का आवाहन करेगा। राजलक्ष्मी प्रकट होगी और फिर से राजनायक के साथ उसका विवाह होगा, और फिर राजलक्ष्मी की सहायता से ही पिशाच राज करदम्भ का अंत संभव होगा। इंद्रावती की आत्मा तलवार बनकर उसकी रक्षा करेगी, और जब करदम्भ का अंत होगा तभी इंद्रावती का श्राप टूटेगा, उधार का पाप समाप्त होगा और गांव मुक्त हो जाएगा। ये कहकर बजरंग बली अंतर्धान हो गए। इंद्रावती ने अपने नेत्रों के दिव्य तेज से राजनायक का चित्र बनाया। ऋषि और ब्राह्मण उसे लेकर मंदिर की ओर चल पड़े। राजलक्ष्मी की आत्मा उस चित्र की आंखों में समा गई। इंद्रावती की आत्मा दिव्य तलवार बनकर भविष्य के राजनायक की प्रतीक्षा करने लगी। परंतु करदम्भ की दुष्ट बुद्धि फिर जाग उठी। उसने सबसे पहले देवदत्त ब्राह्मण पर आक्रमण किया, जो मूर्ति लेकर आ रहे थे। अचानक एक विशाल वृक्ष गिरा और उन्हें दबाकर मार डाला। मूर्ति भूमि में दबा दी गई। इस प्रकार प्रतिमा मंदिर तक पहुंच न सकी। धीरे धीरे राजमहल अग्नि में भस्म हो गया। राज्य मिट्टी और राख में बदल गया। वायु में धूल उड़ती रही, और तब से पिशाच राज करदम्भ अपने अंधकारमय लोक में शक्ति बढ़ाता रहा, सदियों तक आतंक फैलाता रहा। उस दिन की प्रतीक्षा में जब पुनर्जन्म लेकर राजनायक उससे अंतिम युद्ध करेगा। वही पुनर्जन्म, वही अधूरा चित्र, वही उधार का पाप। उस दिन मंदिर में हर्षवर्धन को सब कुछ स्मरण हो चुका था। अपना अधूरा प्रेम, बिछड़ी हुई जीवन संगिनी और उधार का पाप, सब कुछ उसकी चेतना में जाग उठा था। किंतु उसने तुरंत राजलक्ष्मी का आवाहन नहीं किया। वो शांत भाव से मंदिर से बाहर आया और घर लौट गया। उसे ज्ञात था ये मार्ग सरल नहीं है। पिशाच राज करदम्भ इतनी आसानी से सब कुछ होने नहीं देगा। राजलक्ष्मी से पुनः मिलन और विवाह ही उस अधूरे चक्र को पूर्ण कर सकता था, और तभी करदम्भ का अंत संभव था। उसने मन ही मन विचार किया, पहले मुझे गांव वालों का विश्वास जीतना होगा। बिना उनके सहयोग के कोई कठोर कदम उठाना मूर्खता होगी। ये निश्चय कर वो मुखिया काका के घर पहुंचा। विनम्र स्वर में बोला, काका, इस गांव की मुक्ति का रहस्य मुझे ज्ञात हो चुका है। यदि आप अनुमति दें तो मैं अपना सुझाव रखूं। मुखिया काका ने उसे संदेह भरी दृष्टि से देखा। कहो, क्या बात है? हर्षवर्धन ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे पुनः उस पुराने मंदिर में जाना होगा और राजलक्ष्मी से विवाह करना होगा। तभी इस पिशाच आतंक का अंत संभव है। मुखिया काका चौंक उठे। गांव पहले ही पिशाच राज करदम्भ के भय से कांप रहा है। मंदिर में कोई छेड़छाड़ कर हम उसे और क्रोधित नहीं कर सकते। और ये राजलक्ष्मी कौन है? मैंने तो ऐसा कोई नाम कभी नहीं सुना। तब हर्षवर्धन ने अपने पूर्व जन्म की पूरी कथा सुनाई। राजनायक, राजलक्ष्मी, इंद्रावती का श्राप और पिशाच करदम्भ का उदय। कहानी समाप्त होते ही मुखिया काका हंस पड़े। फिर कठोर स्वर में बोले, भविष्य और पिछला जन्म कोई नहीं जानता बेटा। यदि मैं कह दूं कि मैं भी किसी जन्म में राजा था तो क्या तुम मान लोगे? ऐसी कल्पनाओं में मत उलझो, गांव को और संकट में मत डालो। ये सुनकर हर्षवर्धन मौन हो गया। वो भारी मन से वहां से लौट आया, पर वो हार मानने वालों में से नहीं था। उसकी आंखों में अब संकल्प की अग्नि थी। उसने मन ही मन कहा, यदि समाधान है तो वहीं से प्रारंभ करना होगा जहां से सब कुछ समाप्त हुआ था। ये सोचकर उसने आंखें बंद कर ली और ध्यान लगाया। वो अपने पूर्व जन्म के राजमहल की दिशा स्मरण करने लगा। धीरे धीरे दृश्य स्पष्ट होने लगा। उसे आभास हुआ, जहां आज घना जंगल फैला है वहीं कभी उसका राजमहल था। ये संकेत मिलते ही उसका मन और एकाग्र हो गया। उसने अपने ध्यान को और गहरा किया
और तभी उसे प्रतीत हुआ मानो धरती के भीतर कहीं उसका सिंहासन अब भी छिपा हुआ है, वही सिंहासन जो उसके अधूरे राज्य और अधूरे धर्म का प्रतीक था। क्षण भर के लिए उसे उस स्थान का आभास हुआ। उसकी धड़कन तेज हो गई। अब उसे विश्वास हो चुका था, राज्य भले ही मिट्टी में मिल गया हो, पर सत्य और न्याय का सिंहासन अभी भी उसी धरती के नीचे उसका इंतजार कर रहा है, और शायद उसी सिंहासन से प्रारंभ होगा पिशाच राज करदंभ का अंत। हर्षवर्धन ने उसी दिन निश्चय कर लिया कि वो जंगल अवश्य जाएगा। वो रात होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही अंधकार ने धरती को अपने आगोश में लिया, वो बिना किसी को बताए चुपचाप घर से निकल पड़ा। कदम दृढ़ थे, हृदय में एक अजीब सी धड़कन थी। वो उस स्थान पर पहुंचा जहां उसके पूर्व जन्म का सिंहासन हुआ करता था। अब वहां केवल पत्थरों का ढेर पड़ा था, टूटा हुआ, बिखरा हुआ, जैसे समय ने इतिहास को मिटा दिया हो। हर्षवर्धन आगे बढ़ा और उसी पत्थर के ढेर पर पैर के ऊपर पैर रखकर बैठ गया। क्षण भर में वातावरण बदल गया। उसे अनुभव हुआ मानो सदियों बाद कोई राजा अपने सिंहासन पर पुनः विराजमान हुआ हो। अदृश्य ढोल नगाड़ों की ध्वनि गूंजने लगी, हाथी चिंघाड़ने लगे, प्रजा की जय जयकार आकाश में भर उठी। राजनायक की जय हो, राजनायक की जय हो। पूरा वातावरण राजसी आभा से भर गया। ये दिव्य ध्वनि गांव तक पहुंची, पर कोई समझ नहीं पाया कि ये हो क्या रहा है। उस क्षण हर्षवर्धन को सचमुच प्रतीत हुआ कि वो अपने ही सिंहासन पर बैठा है। उसकी आंखों में तेज था। उसने ऊंचे स्वर में कहा, मैं हर्षवर्धन अर्थात राजनायक इस गांव को मुक्ति दिलाऊंगा और पिशाच राज करदंभ, जिसे कभी दंड नायक कहा जाता था, उसे उसके कर्मों की सजा दूंगा। ये कहकर वो अट्टहास करने लगा, एक ऐसा अट्टहास जिसमें संकल्प था, चुनौती थी और आने वाले युद्ध की घोषणा थी। फिर वो शांत होकर घर लौट आया। अगली सुबह गांव में हलचल थी। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। कोई कह रहा था, मुझे तो ऐसा लगा जैसे कहीं विवाह हो रहा हो, ढोल नगाड़े बज रहे थे। दूसरा बोला, नहीं भाई, मुझे तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई राजा अपने सिंहासन पर बैठा हो। एक वृद्ध ने कांपती आवाज में कहा, इतनी मधुर और दिव्य ध्वनि मैंने इस गांव में कभी नहीं सुनी। क्षण भर को लगा जैसे मैं किसी राजमहल में हूं। गांव अलग अलग कयासों से गूंज रहा था। तभी अचानक आकाश में भयंकर गर्जना हुई। निकला हुआ सूर्य जैसे भयभीत होकर बादलों में छिपने लगा। काले बादल चारों ओर छा गए। धीरे धीरे धुआं धुआं वातावरण फैल गया। कुछ ही क्षणों में आंधी और तूफान का भयंकर बवंडर उठ खड़ा हुआ। पेड़ झुकने लगे, घर हिलने लगे, लोग चीखने लगे। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले एक शैतानी अट्टहास गूंज उठा। बादलों के बीच एक विशाल काली आकृति बनने लगी। लाल अग्नि सी आंखें, भयंकर रूप, वही था पिशाच राज करदंभ। उसकी हंसी इतनी प्रचंड थी कि लोग एक दूसरे की आवाज तक नहीं सुन पा रहे थे। हवा मानो उसके क्रोध का रूप बन चुकी थी। तभी उस भयंकर तूफान के बीच हर्षवर्धन आगे बढ़ा। उसके कदम स्थिर थे। उसने आकाश की ओर देखकर गरजते हुए कहा, दंड नायक। ये शब्द सुनते ही करदंभ अचानक शांत हो गया। उसकी हंसी थम गई, जैसे किसी ने उसके पुराने घावों को कुरेद दिया हो, जैसे उसे उसका भूला हुआ अतीत याद दिला दिया गया हो। धीरे धीरे तूफान की गति कम होने लगी। वातावरण ठंडा पड़ने लगा। हर्षवर्धन ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, पहचाना मुझे? तेरा अंत निकट आ गया है। अब अधूरे न्याय और अधूरी प्रतिज्ञा का संग्राम होगा। पूरा गांव उस दृश्य को स्तब्ध होकर देख रहा था। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि हर्षवर्धन इस प्रकार पिशाच राज करदंभ से निर्भीक होकर संवाद कर सकता है। पिशाच राज करदंभ गुर्राया और बोला, तुम्हें कैसे भूल सकता हूं बड़े भैया राजनायक। इतना सुनते ही गांव वाले हर्षवर्धन का चेहरा देखने लगे। पिशाच राज करदंभ आगे बोला, मैंने तुम्हें समाप्त करने की कितनी बार कोशिश की, पर हर बार असफल रहा। किंतु इस बार मेरा नहीं तुम्हारा अंत होगा। ये कहकर वो भयंकर अट्टहास करने लगा। उसी क्षण हर्षवर्धन ने अपनी कमर से एक छोटी सी सिंदूर की पोटली निकाली।
वो बजरंग बली के मंदिर से लाया हुआ पवित्र सिंदूर था। जैसे ही करदम्ब जोर जोर से हंसने लगा, हर्षवर्धन ने वो सिंदूर उसके मुख पर फेंक दिया। बजरंग बली का पावन सिंदूर उसके मुख में जाते ही करदम्ब की आवाज रुक गई। वो तड़पने लगा, फड़फड़ाने लगा, उसकी शक्ति जैसे क्षीण पड़ने लगी। हर्षवर्धन ने दृढ़ स्वर में कहा, सुन ले करदम्ब, 1 सप्ताह के भीतर मैं तुझे सदा सदा के लिए समाप्त कर दूंगा। राजलक्ष्मी से विवाह कर पुनः अपना राज्य स्थापित करूंगा। क्रोध से कांपता हुआ करदम्ब पीछे हटने लगा। उसकी आंखों में अग्नि थी, पर वो असहाय था। धीरे धीरे उसकी आकृति धुएं में विलीन हो गई। वातावरण पुनः शांत हो गया। गांव वाले हर्षवर्धन का ये रूप देखकर दंग रह गए। उनके मन में उसके प्रति सम्मान और विश्वास बढ़ गया। कुछ लोगों के हृदय में ये भाव जाग उठा, वो सचमुच हमारा पूर्व राजा था। परंतु उधर मुखिया काका के मन में ईर्ष्या और भय पनपने लगा। उन्होंने सोचा, यदि हर्षवर्धन की प्रतिष्ठा ऐसे ही बढ़ती रही तो लोग मुझे भूल जाएंगे। ये विचार उनके मन को कचोटने लगा। उसी रात वो चुपचाप जंगल की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने पिशाच राज करदम्ब का आवाहन किया। कुछ ही क्षणों में धुएं और अंधकार के बीच करदम्ब प्रकट हुआ। मुखिया काका ने विनम्रता से कहा, आप जैसे भी हैं हमें स्वीकार हैं। आपकी कृपा से हमें जैसा जीवन मिला है हम उसी में संतुष्ट हैं। कृपा कर हमें और कष्ट ना दें। आप जो आदेश देंगे हम वही करेंगे। करदम्ब के चेहरे पर कुटिल मुस्कान उभरी। उसने मन ही मन सोचा, चलो कोई तो है जो हर्षवर्धन का तोड़ बनेगा। वो बोला, ठीक है, जाओ हर्षवर्धन पर नजर रखो। वो कोई भी कदम उठाए तुरंत मुझे सूचित करना। इसके बदले मैं तुम्हारे और गांव वालों के प्राण बख्श दूंगा। मुखिया काका अपनी चाल में सफल हो चुके थे। वो लौटकर गांव आए और गुप्त रूप से हर्षवर्धन पर नजर रखने लगे। किंतु इस बार हर्षवर्धन उनकी प्रवृत्ति समझ चुका था। उसे आभास हो गया था कि कोई उसके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। कुछ ही समय बाद मुखिया काका ने गांव वालों को एकत्र किया और बोले, तुम लोग हर्षवर्धन के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। पिशाच राज करदम्ब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा यदि हम शांत रहें। हर्षवर्धन सच में राजा है तो अपनी लड़ाई स्वयं लड़े। उसके पाखंड में पड़कर हम सब अपने प्राण संकट में क्यों डालें? डरे हुए गांव वालों को ये बात उचित लगी। वे सहमत हो गए। परंतु हर्षवर्धन का उद्देश्य कुछ और ही था। वो अपनी पहली चाल चल चुका था। उसे समझ आ गया था कि अब उसे खामोशी से आगे बढ़ना होगा। उसने कुछ अपने विश्वस्त साथियों को बुलाया और गुप्त योजना साझा की। फिर बिना किसी को बताए गांव छोड़ने का निर्णय लिया। हर्षवर्धन गांव से बाहर निकल गया। ये समाचार मुखिया काका ने तुरंत पिशाच राज करदम्ब को पहुंचा दिया। करदम्ब सुनकर प्रसन्न हुआ। अच्छा है, वो स्वयं ही मैदान छोड़कर चला गया। परंतु उसके भीतर कहीं न कहीं एक आशंका भी थी। वो जानता था हर्षवर्धन हार मानने वालों में से नहीं, वो अवश्य कोई नई चाल चल रहा होगा। और उधर गांव से दूर घने अंधकारमय वन के पार हर्षवर्धन एक ऐसी शक्ति की खोज में बढ़ रहा था जो अंतिम युद्ध का निर्णय करेगी, और वो थी बजरंग बली की प्रतिमा। पिशाच राज करदम्ब ने अपनी एक अत्यंत चतुर और मायावी शक्ति अंगना को हर्षवर्धन के पीछे भेज दिया। वो बोला, जाओ अंगना, अपनी छल कपट की शक्ति से पता लगाओ कि हर्षवर्धन क्या करने वाला है। अंगना ने सिर झुकाया और उसी दिशा में चल पड़ी जिधर हर्षवर्धन गया था। वो वन अत्यंत घना और दुर्गम था। ऊंचे ऊंचे वृक्ष, झाड़ियों का जाल और रहस्यमयी सन्नाटा, मानो स्वयं प्रकृति किसी रहस्य की रक्षा कर रही हो। अंगना उसके पीछे पीछे बढ़ती रही। जब उसे समझ नहीं आया कि हर्षवर्धन से सच कैसे उगलवाया जाए, तो उसने अपनी शैतानी चाल चली। वो एक अत्यंत सुंदर कन्या का रूप धारण कर जंगल के मध्य तपस्या करने का अभिनय करने लगी। गेरुए वस्त्र, गले में रुद्राक्ष की माला, काली गहरी आंखें, मुख पर तेज। उसका रूप ऐसा था कि कोई भी देख मोहित हो जाए। उधर चलते चलते हर्षवर्धन को प्यास लग गई थी। तभी उसकी दृष्टि उस तपस्विनी कन्या पर पड़ी। वो विनम्रता से उसके पास गया और बोला, हे देवी, आप जो भी हो मैं नहीं जानता, मुझे अत्यंत प्यास लगी है। यदि संभव हो तो कृपा कर थोड़ा जल प्रदान करें।
कन्या ने धीरे धीरे नेत्र खोले और मधुर स्वर में बोली, अवश्य, पर पहले ये बताओ कि तुम किस उद्देश्य से जा रहे हो और कहां जा रहे हो। हर्षवर्धन को उसके स्वर में एक अजीब सी तीक्ष्णता का आभास हुआ। वो सावधान हो गया। उसने संयमित स्वर में उत्तर दिया, मैं अपना गांव छोड़कर किसी अन्य स्थान जा रहा हूं। अब वो गांव मेरा नहीं रहा। कन्या मुस्कुराई और बोली, अच्छा, तो नई जीवन यात्रा आरंभ करने जा रहे हो, तो क्या मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करोगे? ये सुनते ही हर्षवर्धन चौंक गया। उसके मुख से अनायास निकल पड़ा, नहीं, मैं तो राजलक्ष्मी से। वो अचानक रुक गया। कन्या की आंखों में संदेह की चमक उभरी। उसे आभास हो गया कि हर्षवर्धन कुछ छिपा रहा है। उसने कई प्रकार से बातों में उलझाने का प्रयास किया, पर हर्षवर्धन मौन रहा। अंततः वो बोला, यदि आप जल नहीं देना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं बिना जल के ही आगे बढ़ जाऊंगा। वो मुड़कर चलने लगा। तभी उस कन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। हर्षवर्धन ने बहुत प्रयास किया, पर उसका हाथ छूट ही नहीं रहा था। वो समझ गया, ये साधारण स्त्री नहीं। उसने आंखें बंद कर पुकारा, ही बजरंगबली, मेरी रक्षा करें। क्षण भर में उसका हाथ छूट गया और देखते ही देखते वो सुंदर कन्या अपने वास्तविक रूप में आने लगी। उसका चेहरा विकृत हो गया। बड़ी बड़ी लाल आंखें, खुले बिखरे बाल, मुख से निकले लंबे नुकीले दांत, हाथों में भयानक पंजे। वो एक भयंकर डायन के रूप में प्रकट हो गई। अंगना क्रूर हंसी हंसते हुए बोली, यदि तू सीधे नहीं बताएगा तो मेरे पास और भी उपाय हैं। हर्षवर्धन दृढ़ स्वर में बोला, तुम कुछ भी कर लो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। तभी अंगना धुएं सी बनकर उसके शरीर में प्रवेश कर गई। उसकी आवाज भीतर से गूंजी, यदि तू स्वयं नहीं बताएगा तो मैं तेरी जुबान से खुद कहलवा लूंगी कि तू कहां जा रहा है और क्या करने वाला है। हर्षवर्धन भीतर से विचलित हो उठा। वो अपनी वाणी को रोकने का प्रयास कर रहा था। उसका शरीर भारी होने लगा, कदम डगमगाने लगे। वो किसी तरह जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। कुछ दूर उसे एक विशाल, सूखा हुआ, सदियों पुराना वृक्ष दिखाई दिया जो धरती पर गिरा पड़ा था, पर अंगना की काली शक्ति के प्रभाव से वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। आखिरकार वो उसी सूखे वृक्ष के पास पहुंचकर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। ये वही वृक्ष था जिसके नीचे ब्राह्मण देवदत्त बजरंगबली की मूर्ति लाते समय दबाए गए थे। अंगना भीतर से उसकी चेतना को कमजोर कर रही थी। तभी उस सूखे वृक्ष के तने से एक मंद दिव्य प्रकाश निकलने लगा। हर्षवर्धन ने अर्ध चेतना में देखा। वो कोई साधारण वृक्ष नहीं था। वो उसी प्राचीन राजमहल के मार्ग का अश्वत्थ वृक्ष था जिसके नीचे कभी राज ब्राह्मण देवदत्त ने दम तोड़ा था। वृक्ष से एक गंभीर दिव्य स्वर गूंजा, राजनायक, अपने मन को स्थिर करो। शत्रु बाहर नहीं, भीतर प्रवेश कर चुका है। विजय बाहुबल से नहीं, आत्मबल से होगी। हर्षवर्धन ने पूरी शक्ति से अपनी चेतना को केंद्रित किया। उसने ध्यान में बजरंगबली और महादेव का स्मरण किया। उसके ललाट पर तेज प्रकट होने लगा। अंगना तड़प उठी, यह अग्नि। हर्षवर्धन ने मन ही मन संकल्प लिया, मैं सत्य के मार्ग से नहीं हटूंगा। क्षण भर में उसके शरीर से तेजस्वी प्रकाश फूटा। अंगना चीखती हुई उसके शरीर से बाहर निकल आई। वो घायल और क्रोधित थी। तू बच गया, पर यह युद्ध यहीं समाप्त नहीं हुआ। इतना कहकर वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। हर्षवर्धन थका हुआ था, पर अब उसका आत्मबल पहले से अधिक प्रबल था। वो समझ चुका था, करदम्भ केवल बाहरी युद्ध नहीं करेगा, वो उसकी आत्मा और संकल्प को तोड़ने का प्रयास करेगा। हर्षवर्धन उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब पहले से अधिक तेज था। वो जानता था, अंतिम युद्ध निकट है। कुछ ही क्षणों बाद वातावरण में दिव्य प्रकाश फैलने लगा। ब्राह्मण देवदत्त की पवित्र आत्मा प्रकट हुई। उन्होंने गंभीर स्वर में बजरंग बली का आह्वान किया। मंत्रोच्चारण पूर्ण होते ही धरती कांप उठी। भूमि मानो चिरती हुई फट गई और वहां से बजरंग बली की एक विशाल प्रतिमा प्रकट हुई। वह प्रतिमा इतनी विराट थी मानो कोई पर्वत खंड धरती से बाहर आ गया हो। उसका आकार इतना बड़ा था कि उसे देखकर हर्षवर्धन स्तब्ध रह गया। वह आश्चर्य से बोला, गुरुदेव, इतनी विशाल मूर्ति को हम कैसे लेकर जाएंगे? देवदत्त ब्राह्मण ने दोनों हाथ जोड़कर पुनः मंत्रोच्चारण किया और विनम्र स्वर में प्रार्थना की, हे पवन पुत्र बजरंग बली, जिस बैलगाड़ी से हम आपकी प्रतिमा लाने वाले थे वह नष्ट हो चुकी है। कृपा कर हमें उचित मार्ग प्रदान करें।
उनके शब्द समाप्त होते ही चमत्कार हुआ। वह विराट प्रतिमा धीरे धीरे संकुचित होने लगी। कुछ ही क्षणों में वह छोटी, हल्की और सुगम हो गई। देवदत्त ब्राह्मण और हर्षवर्धन प्रसन्न हो उठे। इसके पश्चात देवदत्त ने हर्षवर्धन को मूर्ति स्थापना की संपूर्ण विधि विस्तार से समझाई। उन्होंने एक पात्र में पवित्र जल दिया और कहा, हे राजन, इस जल से विधि पूर्वक अभिषेक कर प्रतिमा की स्थापना करना, यही तुम्हारी विजय का आधार बनेगा। अब मेरा कर्तव्य पूर्ण हुआ, मुझे आज्ञा दें। ये सुनकर हर्षवर्धन की आंखें नम हो गईं। उसने श्रद्धा से उन्हें प्रणाम किया और विदा दी। क्षण भर में देवदत्त ब्राह्मण की आत्मा दिव्य ज्योति बनकर आकाश की ओर उठी और स्वर्ग लोक को प्रस्थान कर गई। उन्हें मुक्ति प्राप्त हो चुकी थी। हर्षवर्धन ने हनुमान जी की प्रतिमा और स्थापना विधि सावधानी पूर्वक अपने थैले में रखी और गांव की ओर चल पड़ा। उधर गांव में उसके विश्वासी साथियों ने योजना के अनुसार कार्य आरंभ कर दिया था। जहां प्रतिमा स्थापित होनी थी, वहां एक विशाल चबूतरा बन चुका था। मुखिया काका ये सब देख रहे थे, परंतु कुछ कह नहीं पा रहे थे। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, हर्षवर्धन की विजय नहीं होनी चाहिए। गांव में जो भी प्रगति होती, मुखिया काका तुरंत पिशाच राज करदम्भ को जाकर सूचना दे देते। वे बार बार लोगों से पूछते, हर्षवर्धन कहाँ है, क्या कर रहा है? पर हर बार उन्हें यही उत्तर मिलता, वह गांव छोड़कर चला गया है। यदि वे और प्रश्न उठाते तो कोई न कोई उन्हें किसी बहाने से वहां से हटा देता। उधर पिशाच राज करदम्भ मन ही मन प्रसन्न था। वह सोच रहा था, विजय तो अंततः मेरी ही होगी। एक साधारण मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकता है? तीसरे दिन संध्या के समय गांव के द्वार पर एक परिचित आकृति दिखाई दी। वह हर्षवर्धन था। उसे वापस देखकर गांव वाले चौंक उठे। कई लोग उसके पास आकर पूछने लगे, क्या हुआ, तुम वापस क्यों आ गए? क्या कोई उपाय मिल गया? उसी समय मुखिया काका भी वहां पहुंचे। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ओ, तो तुम लौट आए। हमने तो सुना था कि तुम गांव छोड़कर चले गए थे। गांव की दृष्टि अब हर्षवर्धन पर टिक चुकी थी। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था, मानो वह खाली हाथ नहीं लौटा। और यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली थी। गांव में तरह तरह की बातें हो रही थी। कोई कह रहा था, लगता है कहीं रोटी नहीं मिली होगी इसलिए लौट आया। कोई हंस रहा था तो कोई तंज कस रहा था, पर हर्षवर्धन केवल मुस्कुरा रहा था। उसने अपने विश्वास पात्र साथियों की ओर देखा और हल्का सा संकेत किया, मानो कह रहा हो, कार्य पूर्ण हो चुका है। उधर उसके विश्वासी भी इशारे में बता रहे थे, हमारी तैयारी भी पूरी है, अब केवल अंजाम देना शेष है। मुखिया काका ये सब देखकर किसी बहाने वहां से निकल गए और पिशाच राज करदम्भ को सूचना दे दी। ये सुनते ही करदम्भ क्रोध से भर उठा और तुरंत गांव की ओर चल पड़ा। इधर हर्षवर्धन सीधे पुराने मंदिर की ओर बढ़ा। गांव वाले उसे रोकते रह गए, पर वो किसी की नहीं सुन रहा था। वो मंदिर में प्रवेश कर गर्भगृह में पहुंचा और राजलक्ष्मी का आवाहन किया। क्षण भर में तस्वीर से दिव्य प्रकाश निकला और राजलक्ष्मी प्रकट हुई। फिर हर्षवर्धन ने इंद्रावती का आवाहन किया। इंद्रावती एक तेजस्वी तलवार बनकर उसके हाथों में आ गई। हर्षवर्धन के आवेश पर वो पुनः सुंदर कन्या के रूप में प्रकट होकर राजलक्ष्मी के पास खड़ी हो गई। दोनों दिव्य कन्याओं को साथ लेकर हर्षवर्धन मंदिर से बाहर आया। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। लोग एक दूसरे को देखने लगे, ये दिव्य कन्याएं कहां से आईं? कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही पिशाच राज करदम्भ वहां प्रकट हुआ। उसकी भयंकर चीख से पूरा गांव अस्त व्यस्त हो गया। राजलक्ष्मी, इंद्रावती और हर्षवर्धन को एक साथ देखकर वो विकृत हंसी हंसा और बोला, मुझे विश्वास नहीं था कि फिर से मुझे ऐसा भोग विलास का अवसर मिलेगा। गांव भय से कांप उठा। करदम्भ ने अपनी शक्ति से हर्षवर्धन को उठाकर उसी चबूतरे पर फेंक दिया जहां हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित होनी थी। उसने एक मायावी पिंजरे में हर्षवर्धन को कैद कर दिया और धीरे धीरे राजलक्ष्मी और इंद्रावती की ओर बढ़ने लगा। मुखिया काका मन ही मन प्रसन्न थे। उन्हें लगा उनकी योजना सफल हो गई। परंतु यही वो क्षण था जिसका हर्षवर्धन को इंतजार था। जैसे ही करदम्भ आगे बढ़ा, हर्षवर्धन ने अपने थैले से हनुमान जी की प्रतिमा निकाली और उसी चबूतरे पर स्थापित कर दी। ब्राह्मण देवदत्त द्वारा दिए गए मंत्रों का उच्चारण करते ही वातावरण बदलने लगा। तेज हवा चलने लगी। आकाश में गर्जना हुई। पिशाच राज करदम्भ व्याकुल हो उठा। उसी क्षण उसका बनाया हुआ मायावी पिंजरा चकनाचूर हो गया। हर्षवर्धन बिजली की गति से उछला।
इंद्रावती पुनः तलवार बनकर उसके हाथों में आ गई। जैसे ही करदम्भ ने राजलक्ष्मी को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, हर्षवर्धन ने पूरी शक्ति से तलवार घुमाई। एक ही वार में पिशाच राज करदम्भ की गर्दन धड़ से अलग हो गई। क्षण भर के लिए समय जैसे ठहर गया। पूरा गांव ये दृश्य देखता रह गया। करदम्भ के साथ ही उसकी समस्त बुरी शक्तियां चीखने चिल्लाने लगी। जहां जहां वे थीं वहीं अग्नि में जलने लगी। धीरे धीरे वातावरण शांत हुआ, आकाश स्वच्छ हो गया, गांव में प्रकाश फैल गया। इस प्रकार पिशाच राज करदम्भ का अंत हुआ, उद्धार का पाप समाप्त हुआ। गांव ने हर्षवर्धन को सर्वोच्च सम्मान दिया, उसे पुनः अपना राजा स्वीकार किया। इंद्रावती को मोक्ष प्राप्त हुआ। राजलक्ष्मी और हर्षवर्धन ने नई जीवन यात्रा आरंभ की। मुखिया काका पश्चाताप से भरकर हर्षवर्धन के चरणों में गिर पड़े। रोते हुए बोले, मैं भूल गया था कि सत्य की हमेशा विजय होती है। हर्षवर्धन ने उन्हें उठाया और क्षमा कर दिया। दोस्तों, ये थी बजरंगबली के भक्त हर्षवर्धन की कथा, जहां आस्था ने भय को पराजित किया और सत्य ने अधर्म पर विजय पाई। यदि ये कथा आपको पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य करें और हमारे YouTube चैनल भोलेनाथ कहानी पथ को सब्सक्राइब करें। जय बजरंगबली, हर हर महादेव।